Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्फिनिटिव पढ़ा था. आज हम लोग देखेंगे बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू. मीन्स इन्फिनिटिव का टू साइन यहाँ पे छिप जाता है, हिडन हो जाता है. बेयर मीन्स होता ही है नंगा, तो बेयर इन्फिनिटिव, नंगा इन्फिनिटिव मीन्स इन्फिनिटिव जिसका टू साइन छुप गया है. ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहां पर इन्फिनिटिव का टू साइन छुप जाता है. जैसे आप लोग जानते होंगे कि लेट के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है. जैसे हम लोग क्या कहते हैं, लेट अस टू गो. नहीं, हम लोग टू साइन को छुपा देते हैं. हम लोग कहते हैं लेट अस गो, लेट अस प्ले इन द इवनिंग, लेट मी डू दिस वर्क. तो इन्फिनिटिव का टू साइन लेट के साथ छुप जाता है. एक दूसरी स्थिति देखिए आप, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू. मॉडल ऑक्सिलरी क्या है आपका? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट. इस नौ को हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी. अब मॉडल ऑक्सिलरी के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है. आप लोग क्या कहते हैं? आई शैल टू गो, और आप कहते हैं आई शैल गो. आप कहते हैं आई शैल गो, आई शैल गो, आई विल गो, आई शुड डू दिस वर्क, आई वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन राइट, आई कुड स्पीक, आई मे गो देयर, इट माइट रेन, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. तो ये 9 मॉडल ऑक्सिलरी के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है. अब आप लोग को ध्यान होगा कि हमारे पास 4 सेमी मॉडल हैं. तो इस 4 सेमी मॉडल में ए यूज्ड टू प्लस V1 का प्रयोग होता है. आई यूज टू प्ले क्रिकेट. इससे क्या होता है? पुरानी आदत का बोध होता है. पुरानी आदत का बोध होता है कि कोई काम पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है. आई यूज टू प्ले क्रिकेट मतलब मैं पहले क्रिकेट खेला करता था. आई यूज टू प्ले गिटार मीन्स मैं पहले गिटार बजाया करता था. तो इस सेमी मॉडल में 2 प्लस V1 का प्रयोग होता है, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है. और ऑट टू प्लस V1, इससे नैतिक दायित्व का बोध होता है. ऑट से जब हम लिखते हैं वाक्य तो उससे मोरल ऑब्लिगेशन का बोध होता है, ड्यूटी का बोध होता है. जैसे यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स मीन्स
आपको आपको अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो 9 मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू, 2 सेमी मॉडल के साथ इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग होता है। 2 सेमी मॉडल्स और हमारे पास हैं, डेयर और नीड। तो डेयर और नीड के साथ क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव विथ टू और निगेटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव विदाउट टू। उदाहरण आप देखें, ही डेयर्स टू गो देयर, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए 2 + V1 है। ही नीड्स टू कम हियर, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए 2 + V1 है। लेकिन अगर वाक्य निगेटिव हो, जैसे ही नीड नॉट, तो ही नीड नॉट टू वेट अगर हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ही नीड नॉट वेट, कि उसे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। शी डेयर नॉट टू टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। तो डेयर नॉट है तो वाक्य निगेटिव है, और जब निगेटिव है तो विथ टू नहीं होगा, विदाउट टू होगा। तो आप ध्यान रखें कि 9 मॉडल्स के साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू, 2 सेमी मॉडल के साथ इन्फिनेटिव विथ टू, और 2 के साथ डेयर और नीड की स्थिति में अफर्मेटिव में इन्फिनेटिव विथ टू और निगेटिव में इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होगा। अब आप देखें कॉजेटिव वर्ब या प्रेरणार्थक क्रिया। तो कॉजेटिव वर्ब या प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? यहां पर कर्ता खुद कोई काम नहीं करता है बल्कि कार्य करने की प्रेरणा देता है, इसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे रुलाया। तो एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग होगा। जैसे आप देखें, सी मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, तो यह एक्टिव वॉइस है, यह एक्टिव वॉइस है। तो यहां पर सी मेड मी टू लाफ नहीं लिखा गया, सी मेड मी लाफ। लेकिन जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मी के लिए आई हो गया, पास्ट सिंपल है इसलिए पास्ट सिंपल की तरह से बनेगा, तो आई वॉज मेड। लेकिन तब इन्फिनिटिव का टू साइन एक्सप्रेस हो जाएगा, तो टू लाफ हो गया। बाई हर हब चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो छुपा भी ले सकते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब की स्थिति में एक्टिव वॉइस में विदाउट टू, और जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू साइन को एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे मेरी मां ने नौकर से काम करवाया, तो माई मदर मेड द सर्वेंट टू कंप्लीट द वर्क लिखेंगे, गलत हो जाएगा। माई मदर मेड द सर्वेंट कंप्लीट द वर्क। लेकिन जब उसका पैसिव आप करेंगे तो द सर्वेंट वॉज मेड टू कंप्लीट द वर्क बाई माई मदर। तो कॉजेटिव वर्ब की स्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि जब उसका एक्टिव वॉइस होगा तो इन्फिनेटिव विदाउट टू होगा, और जब पैसिव वॉइस होगा तो इन्फिनेटिव विथ टू होगा। एक अगली स्थिति देखिए, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, या वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रादर के साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है कि एक काम की अपेक्षा कोई दूसरा काम करना, एक काम के बदले कोई दूसरा काम करना। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यू हैड बेटर गो देन स्टे हियर। तो इन्फिनेटिव विदाउट टू लिखना हमारा ठीक है,
यू हैड बेटर टू गो लिखते, गलत हो जाता। तो ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि यहां रहने से बेहतर होता कि तुम चले जाते, यहां रुकने से बेहतर था कि तुम चले जाते, या यहां रहने की अपेक्षा तुम्हारा चले जाना ही बेहतर था। ही वुड रादर डाई देन बेग, मतलब भीख मांगने की अपेक्षा वह मर जाना ज्यादा पसंद करेगा। तो इन्फिनिटिव विदाउट टू लिखना हमारा ठीक है। तो इस तरह के वाक्य में जब हम हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर, वुड बेटर, वुड सूनर या वुड रैदर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि एक काम की अपेक्षा कोई दूसरा काम करना। बट का अर्थ जब एक्सेप्ट हो और उसके पहले डू, डज, डिड आए तो उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है। जैसे ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है बल्कि केवल खेलता रहता है। इस सेंटेंस का अर्थ हो रहा है ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है बल्कि खेलता रहता है हर समय। तो ही डज है, बट के पहले डज आ रहा है तो उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू आएगा, तो ये टू लिखना गलत हो जाएगा। जैसे अगर लिखना है ही डिड एवरीथिंग बट स्टडी, मीन्स वह सब कुछ करता है पर पढ़ता नहीं है, पढ़ने के अलावा वह सब काम करता है। इस तरह का अर्थ देता है यह वाक्य। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिए कि डू, डज, डिड आए तब इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा वर्ब आ जाए तब इन्फिनिटिव विथ टू होगा। जैसे आप देखिए ही वॉन्ट्स नथिंग बट, बट तो है लेकिन यहां पे दूसरा वर्ब है, एक दूसरा वर्ब है, अनदर वर्ब है, डू, डज, डिड नहीं है, अनदर वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू प्लस V1। तो हमारा अर्न मनी नहीं लिखाएगा, हमको लिखना होगा टू अर्न मनी, मीन्स पैसा कमाने के अलावा वह और कुछ नहीं चाहता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। तो आपको ध्यान रखना है कि बट का अर्थ जब एक्सेप्ट होता है तो उसके पहले डू, डज, डिड आएगा तो इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा, कोई दूसरा वर्ब आएगा तो इन्फिनिटिव विथ टू होगा। तो आइए अगला रूल देखते हैं। सी, हियर, बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स देखना, वॉच, नोटिस, फील, बिड मीन्स ऑर्डर, आदेश देना, बिड, बेड, बिडन होता है, के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है। जैसे आप देखिए आई हर्ड हिम, अगर हम टू स्पीक लिखते तो गलत हो जाता, तो इन्फिनिटिव विदाउट टू चाहिए, इसलिए आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल टॉपिक्स लिखना हमारा ठीक है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए आई सॉ ऑल माई फ्रेंड्स टू गेट इन टू द बस लिखें अगर तो गलत हो जाएगा। आई सॉ ऑल माई फ्रेंड्स गेट इन टू द बस। जैसे न्यूटन नोटिस्ड द एप्पल टू फॉल ऑन द ग्राउंड लिखेंगे गलत हो जाएगा। न्यूटन नोटिस्ड एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। आई फेल्ट द अर्थ टू शेक अगर लिखें तो गलत हो जाएगा। आई फेल्ट द अर्थ शेक, इन्फिनिटिव विदाउट टू। आई बिड हिम टू लीव द रूम लिखेंगे गलत हो जाएगा। आई बिड हिम लीव द रूम। तो इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करना है आपको इन शब्दों के साथ। एक अगला रूल देखिए कि दो इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो फर्स्ट इन्फिनिटिव विथ टू और दूसरा इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है।
फर्स्ट इन्फिनेटिव विथ टू रखिए, दूसरा इन्फिनेटिव विदाउट टू रखिए। इसलिए इस तरह से न लिखें टू अर्न एंड टू लर्न एंड टू अर्न। आपने दोनों जगह टू साइन का इस्तेमाल किया है। आपको फर्स्ट इन्फिनेटिव विथ टू रखना है और दूसरा इन्फिनेटिव विदाउट टू रखना है। तो आपका वाक्य होना चाहिए टू लर्न एंड अर्न। इज नॉट इजी? क्लियर? और एक स्थिति और आप ध्यान रखेंगे इन्फिनेटिव के केस में, जिसे हम कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव का दोष। स्प्लिट माने तोड़ना, कि इन्फिनेटिव को तोड़ना नहीं है, अर्थात कि 2 प्लस V1 के बीच में आपको कोई शब्द घुसेड़ना नहीं है। 2 प्लस V1 के बीच में अगर आप कोई शब्द डाल देंगे तो स्प्लिट इन्फिनेटिव का दोष हो जाएगा। तो इससे बचें। डू नॉट ब्रेक द इन्फिनेटिव, डू नॉट पुट एनी वर्ड इन बिटवीन 2 प्लस V1। 2 प्लस V1 के बीच में कोई शब्द डालने से स्प्लिट इन्फिनेटिव का दोष होता है। जैसे आप वाक्य देखें, द वर्कर वॉज एक्सपेक्टेड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द वर्क। अब आपका इन्फिनेटिव क्या है? टू कंप्लीट। टू कंप्लीट के बीच आपने सक्सेसफुली डाल दिया, जो ठीक नहीं है। तो आपको सक्सेसफुली को दूसरे जगह पर लिखना चाहिए था। आपका वाक्य बनना चाहिए था द वर्कर वॉज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क सक्सेसफुली। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव के दोष से आप बच जाते। एक और वाक्य देखिए आप, यू हैव टू बोल्डली फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, कि आपको जीवन की समस्याओं के साथ बहादुरी से जूझना है। तो आपने टू फेस है, टू फेस के बीच आपने बोल्डली डाल दिया, तो यह स्प्लिट इन्फिनेटिव का दोष हो गया। आपको लिखना चाहिए था यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बोल्डली, तो आपका वाक्य ठीक हो जाता। इस बोल्डली को अगर आप यहां प्लेस करते तो आपका वाक्य ठीक हो जाता। तो 2 प्लस V1 के बीच में कोई शब्द डालने से बचें। इस तरह हम लोगों ने देखा कि कब हम लोग इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं और कब इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and do not forget to like, share and subscribe.